बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ और देखने वालों सुनने वालों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने खूबसूरत ज़िंदगी में पुरसुकून होंगे। आज का टॉपिक हम ज़ेर गौर लाएंगे, जिस पर हम सोच विचार करेंगे वो हमारे बच्चों, हमारे छोटे सिबलिंग्स, हमारे छोटे बहन भाइयों की सेल्फ़ ग्रोथ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी के बारे में। देखें जी, ये जो आज का हम पॉइंट को अंडर ऑब्जर्वेशन लाएंगे, अंडर एक्सप्लोरिंग लाएंगे, ये वैसे तो एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, लेकिन इसके पीछे की जो एक एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी वसी है। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इस नुक्ते को क्लियर कर जाऊँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की बेहतरी के बारे में। देखें जी, अपने मॉडर्न दौर चल रहा है और दौर हाज़िर में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम है, और सोशल मीडिया के जहाँ अगर देखा जाए लातदाद फ़ायदे हैं, वहाँ पर इसके लातदाद बेशुमार नुकसानात भी हैं। अगर हम देखें, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं मनफियत फैला रहा है माशरे में, एक तरह के एडिक्शन है, एक तरह का नशा है जो ज़ाती शख्सियत में नहीं होना चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया नहीं, अगर हम अपने गिरदुनवा में देखें तो बेशुमार ऐसी सोहबतें, बेशुमार ऐसी बैठकें, बेशुमार ऐसे लोग, चीज़ें, आदात ऐसी मिलती हैं जो कहीं ना कहीं मनफियत, जो कहीं ना कहीं गलत रस्ते की तरफ इंसान को रजू करने के लिए इंसान को उकसाते हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए। बचने के लिए मुस्बत कोशिशें करनी चाहिए, हमेशा मुस्बत रहने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा इसी दौरान अगर कोई भी इंसान इन मनफियत से अफेक्ट हो सकता है, किसी भी इंसान के अंदर ना चाहते हुए भी ये चीज़ आ सकती है कि वो इंसान कुदरती नेचुरली तौर पर गलत रस्तों की तरफ चल पड़े, क्योंकि जब वो अपना ताल्लुक़ है मनफियत के साथ रखेगा तो कहीं ना कहीं वो मनफियत उस पर अफेक्ट करेगी। इस दायरे में अगर देखा जाए तो एक हिसाब से उम्र का हर अफराद आ सकता है। एक मेच्योर इंसान आ सकता है, एक मेच्योर तालिब इल्म आ सकता है, एक मेच्योर स्टूडेंट आ सकता है, ये बच्चे भी आ सकते हैं। जहाँ तक एक मेच्योर इंसान की बात है, इसकी एज कोई 17-18 से अबव है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, या फिर कोई एक मेच्योर इंसान है जिसकी कोई 40 से अबव एज है, तो वो तो कहीं ना कहीं सोच विचार का मालिक होगा। उसके अंदर एक कम उम्र की जो सोच होगी वो नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं अगर तो वो उस नेगेटिविटी की तरफ राग़िब होगा, उस नेगेटिविटी का पैरोकार होगा, तो उसे कहीं ना कहीं वक्त के साथ उसके नुकसानात ज़ाहिर हो जाएंगे और उसे शऊरी तौर पर पता होगा कि इसके क्या नुकसानात हैं और इससे बचना चाहिए। अब फिर भी अगर वो उनसे नहीं बच पाता तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी, वो मनफियत, वो उसकी जो पैरोकारी है, वो एक तरह की एडिक्शन बन चुकी है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात कर लें, हाँ, एक्सपीरियंस इंसान से बच सकता है। एक एक्सपीरियंस, एक मैच्योर, एक अच्छी, एक इंटरमीडिएट उम्र का हामिल इंसान इससे बच सकता है नेगेटिविटी से, अगर वो चाहे तो मुस्बत होकर अपनी ज़ाती इस्लाह करना चाहे। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं कम समझी की उम्र में होते हैं, नादानी की उम्र में होते हैं, बच्चे गलती करते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं माहौल को एक एज अ न्यूली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। बच्चों को पता नहीं होता कि क्या चीज़ क्या इफ़ेक्ट करेगी, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, किसका उन्हें पैरोकार होना चाहिए और किन चीज़ों का उससे पैरोकार नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वालिदैन को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और बच्चों की इस्लाह के लिए कहीं ना कहीं वक्तन मुस्बत और कॉन्फिडेंट कोशिशें करनी चाहिए। लिहाजा अगर फिर भी अगर हम देख रहे हैं अपने माशरे में, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे छोटे बहन भाई, हमारे सिबलिंग्स कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ चल पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो मनफियत के पैरोकार है, कहीं ना कहीं वो जिस रूट पर चल रहे हैं, जिन आदात को अपनाए हुए हैं, उनके जो तर्ज ज़िंदगी में जो उनके मैनर्स हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं जो छोटी सोहबतें हैं छोटी उम्र में, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हैं। तो वालिदैन की भी कोशिश होती है, बड़े बहन भाइयों की भी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को, हम अपने छोटे बहन भाई को सही रास्ते पर लाएं, उसे समझाएं, उसे बताएं, उसे कहीं ना कहीं वो फाइनली हम चाह रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर आए, हम ये चाह रहे होते हैं। लिहाजा एक जो फैक्टर फाइनली, जो एक कदम हमें उठाना पड़ता है वक्त आकर, ना चाहते हुए वो होता है गुस्सा। कहीं ना कहीं आखिरकार वालिदैन का ज़हन बन जाता है कि हम अपने बच्चे पर गुस्सा करें, उसे ज़बरदस्ती समझाएं, उसे ज़ोर से बताएं, उसे समझाएं, उसे झंझोरें,
कि तुम जहाँ पर जा रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये गलत है और तुम्हें इसके पैरोकार नहीं होना चाहिए, तुम्हें इससे रुकना चाहिए। सो गुस्सा तो हम जानते हैं कि गुस्सा करना है, एंगरनेस, ये कहीं ना कहीं एक गैर इत्मीदी का अमल है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेअसर और मामूली सा अमल है। एक अच्छाई के हसूल के लिए गुस्सा करना, एक इस्लाह माशरा, इस ज़ाती इस्लाह के लिए गुस्सा करना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और बाद में रेग्रेट फील करवाने का बाइस बनता है। सो एक चीज़ याद में अपने ज़हन में रखें कि कभी भी बच्चों पर चलाना नहीं है, कभी भी गुस्सा नहीं करना। बहुत कम हो गया, बहुत कम ऐसा कर सकते हैं। आपको ये कदम बहुत कम और वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर उठाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप फील करें, आपको लगे कि अभी आपकी जो कोशिशें कहीं ना कहीं ज़ाया जा रही हैं, बेमकसद हैं, बेअसर हैं, तो तब आप कहीं ना कहीं एक मुस्बत होकर एक साइलेंस एटीट्यूड में गुस्सा अपना सकते हैं, अपने बच्चे को झंझोड़ सकते हैं पुरइत्माद होकर। अदरवाइज़ जो चीखना चलाना है, जो अपने ज़ोर के असर से किसी कोई बात मनवाना है, किसी के कोई दिलो दिमाग में कोई चीज़ डालना है, अपने ज़ोर के असर से चीख चलाकर, ये कहीं ना कहीं गैर इत्मीदी का एक तरह का साइन है, जो सामने वाले को कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर, सब कॉन्शियसनेस तौर पर मिल जाता है। तो ये एक नेचर है इंसानों में कि जब एक इंसान लाशऊरी तौर पर मनफी कि जब एक इंसान पुरइत्मादी के साथ सामने वाले के साथ बिहेव करता है, तो अगर सामने वाले की पुरइत्मादी का जो लेवल है उससे कम है तो सामने वाला कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर सामने वाले का जो पुरइत्मादी का लेवल जो ज़्यादा है और सामने वाला पुरइत्मादी के साथ बिहेव कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो जो सुनने वाला है, जो ऑब्ज़र्व करने वाला, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी पुरइत्मादी का लेवल उससे ज़्यादा है और वो कोई यूनिकनेस फील नहीं करेगा। इसी तरह एक इंसान है, उसकी पुरइत्मादी का लेवल कम है, लेकिन आप ड्यूरिंग इंटरेक्शन उसके साथ आप उस पर चीख चला रहे हो, उस पर गुस्सा कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उससे ज़बरदस्ती कोई बात मनवा रहे हो, अपने ज़ोर के सर पे उसे समझाना चाह रहे हो, तो याद रखिएगा कि सामने वाले को लाशऊरी तौर पर, सामने वाला चाहे बच्चा हो, चाहे एक यंगर हो, चाहे एक मैच्योर इंसान हो, एक्सपीरियंस्ड का हामिल हो, सामने वाले को एक तरह का एक साइन मिल जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, चीख चला रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अनकॉन्फिडेंट हैं, और फिर सामने वाला उस हमारी अनकॉन्फिडेंसी के हिसाब से ही हमें रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि जब वो हम में कम इत्मीदी देखता है, गैर इत्मीदी देखता है, उसको फील करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है लाशऊरी तौर पर, तो वो कुदरतन उसके लहजे में, उसकी बात करने में, अंदाज़ में पूरी इत्मीदी आ जाती है। यही बात हमारे बच्चे में होती है। जब हम गुस्सा करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट होगी, कहीं ना कहीं हमारे अदाब इफेक्ट होंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, हमारा लहजा बदलेगा। इसके साथ साथ ये भरपूर मुमकिन है कि हम गुस्सा जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो आखिरकार कहीं ना कहीं फाइनली जब हम बार बार उस पर गुस्सा करें, तो वो बच्चा हमारे जो गुस्से का जो तर्ज़ अमल है, उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में एक जारहाना रिस्पॉन्स कर दे। यानी कि बच्चा भी गुस्सा कर दे, बच्चा एक तरह का कॉन्फिडेंट के साथ हमें डिसरिस्पेक्ट करे, हमारी बदएहतरामी करे, कहीं ना कहीं लिमिट्स को पार कर जाए, तो तब हमें फ़ील होगा कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। लिहाजा बच्चे पर गुस्सा ना करें, बच्चे को प्यार से समझाएं। बच्चा अगर गलत रूट पे है, बच्चे को प्यार से समझाएं, उसे समझाएं, उसे जो जिस एक्टिविटी में वो पड़ा हुआ है, जिस मनफियत की तरफ वो चल पड़ा है, उसे बताएं, उसकी जो समझी का लेवल है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अपने आप को उस अंडरस्टैंडिंग को लेवल पर ला कर या बचपनेपन पर ला कर उसे समझाएं, उसे बताएं कि जो आप ये जो नेगेटिविटी अपनाए हुए हो, ये कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो आपको उस नेगेटिविटी के नताइज का पता होगा। सो अपने बच्चे को उस नेगेटिविटी के जो बाद में रोनमा होने वाले नताइज हैं, जिनका अंदेशा है कि वो रोनमा होंगे,
और वो कहीं ना कहीं ज़ाती शख्सियत पर, गिरदोनवा पर इफ़ेक्ट होंगे। तो अपने बच्चे को उन इफ़ेक्ट्स के बारे में बावर करवाएं, उन्हें बताएं। मज़ीद बरा अगर बच्चा आपका फिर भी गलत रास्ते से नहीं मुड़ रहा, तो अपने गिरदोनवा में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो कहीं ना कहीं मुस्बत हो, थोड़ी बहुत, चाहे वो मामूली हो, चाहे वो मामूल की हो, बहुत ही नॉर्मल हो एक्टिविटी, लेकिन हो मुस्बत, उस मनफियत से कदरे बेहतर हो वो एक्टिविटी। कोशिश कीजिए कि बच्चे से दोस्ताना रवैया पैदा कीजिए। बच्चे को ऐसा बने कि बच्चा कुदरती आपका मतलब कि आपका कहेकार हो जाए, आपकी बातों को फॉलो करने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पर या फिर कभी कभी बच्चों को उस एक्टिविटी में लाएं। उस एक्टिविटी में यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जो टाइम बच्चा वो मनफियत में गुजार रहा है, आप कोशिश करें कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर कुछ मकबूल वक्त के लिए एक्टिविटी ऐसी अपनाएं, चाहे वो एक्टिविटी मामूली सी हो लेकिन वो थोड़ी बहुत बाअसर हो, यूनिक हो, थोड़ी मुस्बत हो। एक्टिविटी कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, वो फिज़िकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो। उस एक्टिविटी के लिए अपने बच्चे को उकसाएं, अपने बच्चे को उस एक्टिविटी में लाएं दोस्ताना रवैये के साथ। और दोनों खुद, चाहे एक माँ है चाहे एक बाप है, वो अपने बच्चे के साथ मिलकर उस एक्टिविटी को सर अंजाम दें। लिहाजा इससे आप में और आपके बच्चे में दोस्ताना रवैया पैदा होगा और आपका बच्चा आपकी बात जल्दी मानेगा और इंशाल्लाह जल्दी कहेकार हो जाए वो का। इंशाल्लाह एक चीज़ याद रखें कि इस तमाम प्रोसेस में, इस तमाम एक तरह की बच्चे की इस्लाह के हवाले से आपका सारा ये जो अमल दरामद होगा, इसमें अपनी ज़ाती शख्सियत में मनफियत को पैदा ना होने दें। क्योंकि जब आप में मनफियत आएगी, आपकी जो अंदर की मनफियत होगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुस्सा करने का रवैया उसे पैदा कर देगी नेचुरली। आपको मालूम भी नहीं हो पाएगा मनफियत इतनी बुरी चीज़ है, इतनी गैर माकूल चीज़ है। इसी तरह आपकी जो अंदर की मनफियत होगी कहीं ना कहीं आपको गुस्सा करने पर दिलाएगी, आपकी जो एक अच्छाई और वसी सोच का तर्ज़ अमल है उसे रोक देगी। एक जो दिमाग का जो अमल होता है ना, जिसके थ्रू हम मुस्बत सोचते हैं, जिसके थ्रू हम अच्छा सोचते हैं, वसी सोचते हैं, इस अमल के अंदर एक एज आ हर्डल काम करेगी जो हमारे अंदर की मनफियत होगी। इस तरह कोशिश कीजिए कि आपके अंदर मुस्बत रवैया हो इस तमाम प्रोसेस में। जब आपके अंदर मुस्बत रवैया होगा तो आपका बच्चा है, आप ख़ुद हैं, आपका माशरा है, आपका गिरदोनवा है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है। अब कहीं ना कहीं कुदरती तौर पर जब आप मुस्बत होकर कोशिश करेंगे, पेशेंसली, कॉन्फिडेंटली इस मकसद के लिए कोशिश करेंगे, सोच विचार करेंगे, तो कुदरती तौर पर आपके दिलो दिमाग में ऐसी स्ट्रेटजीज़ आ जाएंगी कि जो भरपूर बाअसर होंगी बच्चे की इस्लाह के हवाले से। तो उम्मीद है कि आज अभी की वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद है कि आपको आज का पॉइंट समझ आ गया होगा। तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।